जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में वीरवार को री इमेजिन संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान सीएमओ कुल्लू डॉक्टर नागराज पंवार ने इसका शुभारंभ किया। रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रही री इमेजिन संस्था के द्वारा इससे पहले भी कई शिविरों का आयोजन किया गया है ताकि जिला कुल्लू में कोई भी मरीज को खून की कमी ना हो। वहीं रक्तदान शिविर को संबोधित करते हुए सीएमओ कुल्लू डॉक्टर नागराज पंवार ने कहा कि खून लोगों की जिंदगी को बचाता है और मौत के मुंह से जिंदगी को छीनकर वापस लाता है, इसीलिए रक्तदान सबसे बड़ा दान है। ब्लड ना फैक्ट्री में मिलता ना हम कहीं से लेते। ब्लड जो है वो लोगों की ज़िंदगी बचाने के काम आता है। जैसे किसी को ट्रॉमा हो गया, ब्लड लॉस बहुत हो गया, या किसी कारण से अगर ब्लड लॉस हो गया है तो इस ब्लड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और ये ब्लड जो है उस समय उस मरीज़ के जिसकी जान पे बनाई होती है, जिसका ब्लड लॉस बहुत हो चुका होता है, उसकी ज़िंदगी बचाने के काम आता है। तो अगर आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन ब्लड डोनेशन में अगर हेल्प कर रही है तो किसी न किसी की ज़िंदगी बचाने का काम कर रही है और इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आज ये हमारे पास कुछ एक हमने अपने ये टेक्नीशियन ट्रेन करने के लिए भेजे हैं हमारे पास। मेरे ख्याल ये अब ट्रेन होके आ गए हैं फ्रैक्शनेशन के लिए। फ्रैक्शनेशन के लिए क्या होता है कि हम ब्लड से आरबीसी अलग कर लेते हैं और प्लाज्मा अलग करते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट्स अलग करते हैं। तो एक ही यूनिट को, फ्रेश ब्लड को हम 3-4 चीज़ों के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। जिनका ब्लड लॉस है उनको, या जिनको एनीमिया, उनको हम आरबीसी दे देते हैं। जिनको क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशिएंसी है उनको हम क्लॉटिंग फैक्टर उसमें से निकाल के अलग उसी ब्लड में से निकाल के देते हैं। या किसी को प्लेटलेट की कमी है उसको हम प्लेटलेट निकाल के देते हैं। तो इतनी एडवांसमेंट हो रही है जो कि एक ही आदमी से 1 यूनिट ब्लड लेके हम उसको काफ़ी लोगों के लिए, जिनको जैसे मैंने बताया, जिसको प्लेटलेट, जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दे देते हैं। जिसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी होती है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रूटीन में ब्लड चाहिए होता है। जैसे थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया के बच्चे हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं और उनको रूटीन में हर 21 दिन के बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जब से हमने कंपोनेंट सेपरेशन का काम शुरू किया है और कंपोनेंट सेपरेशन जब से हो रहा है तो उन बच्चों को हम आरबीसी, ताकि उनका एचबी मेंटेन रहे, आरबीसी पैक्ड सेल जिसको बोलते हैं, हम वही दे रहे हैं। उसमें से जो प्लाज्मा निकाल के या प्लेटलेट निकाल के और किसी और नीडी बंदे को दे रहे हैं। साथ में हमारे पास जो हीमोफीलिया के बच्चे हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बच्चे हैं, उनको क्लॉटिंग फैक्टर दे रहे हैं। इसमें से 2 आजकल रिकम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हमारे पास आ रहे हैं। पर अगर नहीं मिलता तो हम इसमें से क्लॉटिंग फैक्टर जैसे प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है या क्रायोप्रेसिपिटेट्स है, हम निकाल के उन बच्चों को दे रहे हैं। उनकी भी ज़िंदगी बच रही है। नहीं तो उन बच्चों को क्या होता है कि टारगेट जॉइंट्स जैसे टारगेट एक ऑर्गन हो जाता है। जैसे मान लो जहाँ मूवमेंट ज़्यादा होती है, जैसे एंकल जॉइंट है या नी जॉइंट है या रिस्ट जॉइंट है या एल्बो जॉइंट है, उसकी मूवमेंट की वजह से उनमें ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, अपने आप ब्लीड करते रहते हैं उस जॉइंट में। तो अगर हम वो कंपोनेंट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या क्लॉटिंग फैक्टर उसको देते हैं तो उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। क्योंकि अदरवाइज अगर तो वो ब्लीडिंग होती रहेगी तो उनको जॉइंट ख़राब हो जाते हैं, ज़िंदगी भर के लिए वो काम नहीं करते हैं। तो ब्लड के इतने फ़ायदे, एक तो किसी की जान बचाई जा सकती है, एक जो थैलेसीमिया के जिनका एचबी हमेशा कम रहता है उनको हम रूटीन में देते हैं, और ख़ासकर जो हीमोफिलिक होता है जिनमें क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी, उनको भी हम ये ब्लड देते हैं। तो मैं धन्यवादी हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का और भी ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें काम कर रही हैं, खासकर इमेजिन जिंदगी जो है, इनका आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में मैडम प्रियंका जो हमारी आज की फर्स्ट डोनर है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।